सो वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है। क्या आप लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें करके देख ली, ट्राई करके देख लिया, लेकिन वेबसाइट नहीं रैंक हो रही? टाइटल भी कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी कर लिया, यूआरएल भी कर लिया, सोईओ बैकलिंक भी बना दिए, लेकिन फिर भी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है। तो अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है, वो है कंटेंट। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों का मानना ये है कि कंटेंट उतना असर नहीं डालता है, भाई बैकलिंक्स हो जाता है, ये सब हो जाता है, ऑन पेज कर देंगे, कीवर्ड रिसर्च कर देंगे। बट ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, मार्केटिंग किसी भी चीज़ की कितनी ही कर लीजिए, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो खराब ही रहेगा और आपको कभी भी लीड्स नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका कंटेंट अच्छा हो, और आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कोई भी लीड्स आपको नहीं मिलेगी, गूगल आपको रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं देगा। अब कंटेंट कैसे अच्छा करें? तो अच्छा करने के लिए देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। कंटेंट लिखना कैसे है, फिर उसको कैसे एक सही तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज करना है, और यूजर के लिए भी ऑप्टिमाइज करना होता है। जब दोनों के लिए ऑप्टिमाइज हो जाता है तब वो बेस्ट कंटेंट होता है। ठीक है, तो हम प्रॉपरली देखेंगे किस तरीके से कंटेंट लिखते हैं और किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। सारी चीजें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं मेरी वीडियो की स्क्रीन पे। सबसे बड़ा रीजन कंटेंट में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आप मिस्टेक कर रहे होगे, जो लोग फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं और जो लोग थर्ड या फोर्थ पेज पे रैंक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट की क्वालिटी। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, जो आपने लिख रखा है, जो भी आपने वेब पेज में, ब्लॉग में कंटेंट जो लिखा है, अगर वो हाई क्वालिटी कंटेंट है तो आपको रैंकिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें आप बैकलिंक भी अगर आप कम बनाते हैं, बाकी चीजें भी अगर आप थोड़ी कम करते हैं, चलता है, लेकिन कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट इज किंग, ये लाइन आपने सुनी होगी, जो कि एक बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर ने कही है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी रैंकिंग नहीं आएगी। तो कंटेंट कैसे अच्छा करेंगे? कंटेंट जो है रियल वैल्यू देना चाहिए रीडर को। अगर रीडर जो पढ़ रहा है, अगर उसे कंटेंट अच्छा नहीं लग रहेगा, या फिर आपने उसे वैल्यू सही नहीं दी है। अब रियल वैल्यू देने से क्या मतलब है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं पर बेसिकली लैपटॉप ठीक कराने गए हैं और लैपटॉप में दिक्कत है, और अगर वो लैपटॉप सही से ठीक नहीं करता है तो आप क्या करोगे? आपके मन में ये बैठ जाएगा, भाई उसे सही से नहीं आता है, उसने मेरे लैपटॉप खराब कर दिया, ये कर दिया ना। तो सीधी सी बात है, तो आपको अगर सही सर्विस नहीं मिलेगी तो आप हो जाएंगे परेशान और आप कभी भी वहां पर नहीं जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आता है और उसे उसकी रियल वैल्यू नहीं मिलती है तो वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, और आपका कंटेंट गूगल को पता, अब गूगल को कैसे पता चलेगा? गूगल बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेता है। अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, रुका और चला गया यूं ही, उसने देखा और जस्ट तुरंत ही चला गया, तो उसे पता चल जाएगा गूगल को कि ये कंटेंट उसके यूजर के रिलेवेंट नहीं था, यूजर के लिए बिल्कुल भी नहीं बना था। तो इसका मतलब आपके कंटेंट में गड़बड़ है और आपकी रैंकिंग डिक्रीज होने वाली है डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिस चीज के बारे में आप उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में उसका कंप्लीट आंसर आपके कंटेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई वो इजी टू रीड होना चाहिए, पढ़ने में आसान होना चाहिए। अगर आप बहुत ही मुश्किल मार्केटिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो कोई भी उस कंटेंट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। मैं खुद नहीं पढ़ूंगा, इवन मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं भी नहीं पढ़ूंगा अगर वो बहुत मुश्किल सा कंटेंट लिख रखा है तो कंटेंट बहुत सिंपल होना चाहिए, सिंपल शब्दों में हो, क्लियर मीनिंग हो, समझ में आए बस, ताकि कोई भी अगर बहुत बेसिक्स इंग्लिश आती तो भी वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, कॉपीड किसी का भी चुराया हुआ कंटेंट नहीं हो, खुद का लिखा हुआ हो। देखिए आप एआई की हेल्प लीजिए, दूसरे की भी हेल्प लीजिए, दूसरे का पढ़िए किसी ने क्या लिख रखा है, सबको बना के अपना समझ के लिखिए, लेकिन किसी का कॉपी पेस्ट उठा के चेप देना वो एक सही टेक्निक नहीं है, और गूगल उसे बिल्कुल भी रैंक नहीं देगा, रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं देगा, और अवॉइड करने को कहता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप, अगर आप सिंपल से बात है, अगर आप लिख रहे हैं बाय शूज एट बेस्ट प्राइस, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई फाइंड लाइट वेट रनिंग शूज दैट कीप यू कंफर्टेबल। तो ये एक मार्केटिंग थोड़ी टेक्निक है ना, कि भाई सिंपल से अगर आप लिख रहे हैं कि बाय बेस्ट शूज फॉर प्राइस, ठीक है, एट द बेस्ट प्राइस, तो इसकी जगह बता सकते हैं कि आप ऐसे शूज फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस होगा, तो ये यूजर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके कंटेंट पे सीटीआर बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आ जाती है? सबसे पहली बात रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गूगल हमेशा उसी कंटेंट को रैंक करता है जो कि सर्च इंटेंट को
मैच करता है। तो वो यूज़र ने क्या सर्च करा है, अगर वही आप प्रोवाइड करा रहे हो तो आप रैंक करोगे, नहीं तो नहीं करने वाले। कंटेंट हमेशा जो भी आप यूज़र ने सर्च करा है, आपका कंटेंट उस क्वेश्चन को, उस क्वेरी का पूरा आंसर होना चाहिए, कंप्लीट इन डेप्थ आंसर। अगर आपने इन डेप्थ बता रखा है, जो यूज़र फाइंड करने आया था उसे वही मिल गया, तो आप रैंकिंग इंक्रीज कर जाओगे और दूसरा पर्सन रैंकिंग डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट रिलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, जिस चीज़ से रिलेटेड वो यूज़र ने सर्च करा है उसी चीज़ से रिलेटेड अगर कीवर्ड्स हैं तो डेफिनेटली आपको रैंकिंग मिलेगी, आपको रैंकिंग लेने से कोई नहीं ले सकता। यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो डेफिनेटली आपको बेटर रैंकिंग मिलने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी सर्च कर रहा है हाउ टू लूज वेट इज सेफली, सिंपल सा, तो आप यहाँ पर उसको हेल्दी टिप्स के बारे में बताइए, ना कि जस्ट कोई जिम प्रोडक्ट आप उसे बेच रहे हैं या फिर कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स या ऐसा कुछ बता रहे हैं, ये गलत हो जाएगा ना। तो जिस चीज़ के लिए वो आया है उसे वही चीज़ मिले तो बेटर है, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग समझ गए तो काफ़ी चीज़ आप कंटेंट के बारे में समझ गए, क्योंकि लोगों को समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो टिप्स यही रहेंगी कि भाई यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च करिए, प्रॉपर तरीके से कंटेंट के लिए हेडलाइन उसका बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखिए, ज़्यादा बड़ा किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। और इन्फोग्राफिक्स इमेजेस का ज़्यादा यूज़ करिए, एग्जाम्पल्स का, टेबल्स का, ऐसी चीज़ों का जिससे यूज़र एंगेज हो, यूज़र को अच्छा लगे पढ़ने में, है ना। एज कम्पेयर टू आपने बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया, वो कोई भी नहीं पढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर अब जैसे कि लिखा हुआ है अपडेटेड ब्लॉग्स बेस्ट फोन्स इन 2023, इसकी जगह यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं बेस्ट फोन्स इन 2025, है ना, क्योंकि हर कोई फ्रेश चाहता है, फ्रेश कंटेंट। तो गूगल भी फ्रेश कंटेंट को प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू आप लिख रहे हो 2022 का, 2019 का, तो इसकी जगह आप 2025 का लिखिए, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और इन सब के बारे में डीपली देखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।